सर आजकल एक रेस लग चुकी है कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, और जिससे भी बात की जाए स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर वो भी बाहर जाना चाहते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, मार्केट में बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए अगर हम किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, कंसल्टेंसी ले रहे हैं, और वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा हों, और जो इस तरह के फेक एजेंट्स हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में देखिए, मार्केट में अगर किसी बच्चे के साथ फ्रॉड होता है जी। तो मैं उस बच्चे को ही या उसके पेरेंट्स को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। मैं कभी भी किसी कंसल्टेंट को उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। इसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं बजाते खुद ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आप आम लेने जाते हैं मार्केट में, आप उस आम को अच्छे तरीके से चेक करते हैं, नरम तो नहीं है, गला हुआ तो नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन जब आप कंसल्टेंट को चूज़ करने जाते हैं तो तब आप उस वक्त जो है ना उसके ऊपर उसकी मीठी ज़ुबान के ऊपर आके या उसकी वो मीठी छुरी जो वर्ड यूज़ हो रहा है उस पर आके आप उससे अपने आप को कटवा लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर आपकी गलती। अगर आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं और आप इंटरनेट पे चीज़ों को ब्राउज़ नहीं कर सकते, आप ये नहीं बात कर सकते कि कंसल्टेंट जो मुझे बात कर रहा है इसमें किस हद तक सदाकत है। इंटरनेट पे तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर मुल्क की इमिग्रेशन की वेबसाइट अवेलेबल है, उसमें तरीक़ाकार मौजूद है। कॉलेज है तो कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट है, उस पर उसका फ़ीस स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। किसी मुल्क की कोई एप्लीकेशन फ़ीस है या कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस है तो उसने लिख के उसको लगाया हुआ है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर कोई कहे कि जी मुझे कंसल्टेंट ने फ्रॉड कर दिया, तो बुनियादी तौर पर उसका कसूर है कि वो खुद चाहता था, और उसकी रीज़न यही है। उसकी रीज़न मैंने देखा है, फ्रॉड 90% उन बच्चों के साथ होता है जो खुद एलिजिबल ही नहीं होते बाहर स्टडी करने के लिए। ओके। मतलब उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, वो कह रहा है जी पैसे ले लो मेरे से और मुझे किसी तरीके से वीज़ा लगवा दो, तो उससे तो फ्रॉड होना ही है ना। तो जो एलिजिबल बच्चा है उसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। ओके सर। कंसल्टेंट चूज़ करने के लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ और मैं हर किसी को देता हूँ जी सर। जी। वो टिप्स, सबसे बुनियादी बात ये कि कंसल्टेंट आपसे आपकी सिर्फ और सिर्फ अपने जो कंसल्टेंसी फीस है वो चार्ज करे, बस। अगर वो किसी भी वक्त आपको ये कहता है कि फ़लाँ पैसे मुझे कॉलेज को भेजने हैं तो आप मुझे दे दें, मैं कॉलेज को भेज देता हूँ, तो समझें कि वो कंसल्टेंट आपके साथ तो वो कुछ ना यहीं कुछ पर फ्रॉड आपसे कर कुछ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम। ये सारा फ्रॉड बेसिकली पैसों का होता है। तो जिस वक्त कंसल्टेंट ने आपको कोई कहा कि जी ये पैसे मुझे ऐसे दे दें, मैं आगे इसको दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने का चांस है। हाँ, ये ज़रूर है, मिसाल के तौर पर आपने यूके का ले लें जी कि अब यूके की जो 3 इयर्स वाला बैचलर्स के लिए एक बच्चा जाना चाहता है, जी। उसके लिए जो इंश्योरेंस की फ़ीस है ना वो तकरीबन 10 लाख प्लस बन जाती है। ओके। अब पाकिस्तान में नॉर्मली बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास ऐसा कोई प्लैटिनम कार्ड टाइप चीज़ अवेलेबल नहीं है कि जिससे वो डायरेक्टली अपने अकाउंट से फ़ीस पे कर सकें। देन आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं कि यार ये फ़ीस आप दे दें और वो ऑन द स्पॉट ही वो ट्रांजैक्शन हो जाए और ऑन द स्पॉट आपका आपस में मामला हो जाए, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि जी मुझे दे दें, मैं आपको फीस का भी नहीं पता कि है कितनी, बिल्कुल। और आप जो है ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दे रहे हैं, या वो आपसे कह रहा है जी एक एप्लीकेशन फ़ीस है वो पहले जमा करानी है, वो अलग है, वो आपका उसकी रसीद नहीं आपको मिलेगी, कुछ भी नहीं, तो ये आपसे यहाँ पे फ्रॉड शुरू सर अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कंसल्टेंट के ऊपर, और वो कहते हैं कि जो कुछ भी करना है वो कंसल्टेंट ने ही करना है, और स्टूडेंट्स उसमें अपना या तो इंटरेस्ट नहीं रखते या वो कहते हैं कि सारा काम हो जाएगा, तो उस सूरत में भी उनकी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा होते बिल्कुल ऐसा ही। कंसल्टेंट के सिर्फ 2 काम है। हैं। जी। नंबर 1, आपको स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर देना, बस। नंबर 2, आप पाकिस्तान से जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वहाँ का आपने जो वीज़ा लेना है, उस वीज़े के दरमियान में एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है,
उस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने आपसे एक वीज़ा एप्लीकेशन लेनी है, उस वीज़ा को प्रोसीड करने की सर्विसेज आपको बता दे, एप्लीकेशन तरीकाकार बता दे या एप्लीकेशन लिख के दे दे, बस दैट्स इट। कंसल्टेंट आपको वीज़ा लेके नहीं दे सकता। कंसल्टेंट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि जी मैं मेरे लिंक्स हैं और मैं एम्बेसी में मेरे जानने वाले मैं आपको वीज़ा ले दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे कि यार ये 100% वीज़ा मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई उसको लॉजिकली बात बतानी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर साउथ साइप्रस के हवाले से इवन हम भी क्लेम करते हैं कि 100% वीज़ा है। तो उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है। उसमें कोई और दो राय है नहीं कि आपको वीज़ा ना मिले, तो उस लिहाज से उसको 100% कहा जा सकता है। तो बाकी अगर कोई भी ऐसी बात करेगा तो वो समझे कि वो फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर अगर आप कहीं से कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको जो सर ने बातें बताई हैं इनको ज़रूर जहन में रखना है, और फिर आप इस तरह फ्रॉड से भी बच सकेंगे। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।